बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. We had completed unit number 3 through video lectures. Now we will move towards our next unit. So before we start, open your books, page number 44. Along with this, open the PDF which we have sent through WhatsApp and keep your stationery with you so that you may understand it well. Okay class, keep your book, PDF and your stationery with you to understand this unit. So our unit number 4 is matter and changes in its states. Matter and changes in its states. सो क्लास आप इससे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं, उसके अलावा आपने पॉल्यूशन को पढ़ा था। अब हम नॉन लिविंग पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो नॉन लिविंग से रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन योर रूम, तो आप रूम में देखें आपकी सराउंडिंग में वॉल है, सीलिंग है, फ़ैन है, चेयर है, टेबल है, कोई भी ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग में आती हैं। सो हमारे चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। क्या नाम है? मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इट्स स्टेट्स? सो क्लास, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter. is called matter. कोई भी चीज़ जिसका कोई वज़न होता है और वो जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी टेबल है, चेयर है, फ़ैन है, इवन दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ मैटर। ओके, वॉल है, दिस इज़ अ मैटर, दिस मार्कर इज़ अ मैटर। ओके, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर में कंसीडर होती हैं। वो हर चीज़ जिसका कोई वज़न है और जिसको हम कहीं रखेंगे तो वो जगह घेरेगी, उसे हम कहते हैं मैटर। तो हमारे घर में, हमारे स्कूल में या हमारी सराउंडिंग में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो हमने रखी हुई हैं और उन्होंने जगह घेरी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सो क्लास, मैटर की 3 स्टेट्स या आप कह लें कि 3 टाइप्स होती हैं मैटर की। दीज आर सॉलिड, liquid and gas. What are the states of matter? Solid, liquid and gas. So जैसे हम जो फूड ले रहे हैं that is solid, हम पानी पी रहे हैं या जूस ले रहे हैं that is liquid, उसके अलावा जो गैस या एयर हमारी सराउंडिंग में है that is a gas. So all these things are states of matter. So first of all हम ये देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके क्लास, हमारा फोकस जो है वो इन 5 चीज़ों पर होगा। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ओके क्लास, मैटर पढ़ेंगे और उसकी 3 स्टेट्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स की क्या इसमें तरतीब होती है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का गैस में, फिर गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, इस तरह करके चेंज जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। सो हम ये देखेंगे कि किस तरह स्टेट्स मैटर की चेंज हो रही हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है वाटर साइकिल, और जो लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट का दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर। नमी की इकसाम एनवायरनमेंट में कौन कौन सी होती हैं, किस किस चीज़ों से नमी होती है। देखिए, अगर जब एनवायरनमेंट में नमी होती है तो रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर नमी कम है, ड्राइनेस है, तो वो एक सनी डे होता है, यानी सूरज वहाँ उस दिन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट।
सो क्लास ये भी हम चीज़ें देखेंगे। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो बिफोर वी स्टार्ट हम इसको थोड़ा बुक से रीड कर लेते हैं। सो क्लास जो मैं पढ़ रही होंगी आपने वहीं पे अपनी फिंगर रखनी है। पेज नंबर 44 है, यूनिट 4, मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। सो लेट्स रीड इट। थिंग्स ऑल अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। ये ख्याल रखना है कि ये कौन सी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग। मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। क्लास आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैटर और उसकी काइंड्स पढ़ी हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि वुड है या प्लास्टिक है या ग्लास है, फैब्रिक है। या आपकी प्रीवियस क्लासेस में मैटर की टाइप्स आप पढ़ चुके हैं। द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ इन आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो ये तमाम जो है वो मैटर की एग्जाम्पल्स हैं। सो क्लास आपके इस पेज पे एंड पे एक्टिविटी 4.1 है, मैं ये पढ़ने लगी हूँ। होल्ड अप योर हैंड क्लोज टू योर माउथ एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। अपने माउथ आपके सामने आपने अपना हैंड रखना है, हाथ रखना है और अपने सांस बाहर निकालनी है। द वार्म एयर यू फील ऑन योर हैंड इज़ मैटर। आपके हाथों पर जो हवा आप फील करेंगे वो क्या है, मैटर है। मैटर की कौन सी फॉर्म है, गैस। टच द टिप ऑफ योर फिंगर टू योर टंग। अपनी ज़ुबान को अपने हाथ के साथ, अपनी उंगली के साथ टच करें। योर फिंगर टिप बिकम्स वेट फ्रॉम स्लाइवा। फिंगर टिप स्लाइवा से वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। स्लाइवा क्या होता है, द वाइट मटीरियल प्रेजेंट इन आवर माउथ इज कॉल्ड स्लाइवा। या आप कह दें वाइट लिक्विड प्रेजेंट इन माउथ इज सलाइवा। तो सलाइवा क्या हो गया, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। टच योर हेयर, अ फिंगर नेल, योर नोज एंड टीथ। दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर ऑल कंपोज्ड ऑफ मैटर। तो हेयर भी सॉलिड है, फिंगर नेल सॉलिड है, नोज सॉलिड है, टीथ सॉलिड है। तो ये सारी क्या हो गई, सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके क्लास, सो दिस वॉज अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू कैन परफॉर्म quite well. So there are 3 states of matter, physical states of matter, as you can see on your book page number 45. इस पे अगर आप फिगर 4.1 देखें तो 4.1 पे कुछ सॉलिड्स हैं। there are utensils, books and a chair. So these are solids. ओके, नेक्स्ट फिगर है लिक्विड्स की, जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस है, टी है। सो दीज आर लिक्विड्स। उसके बाद गैसेस में बैलून्स हैं या सिलेंडर्स हैं जिनमें गैस फिल हुई होती है, तो ये भी क्या है, गैस है। सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल का मतलब होता है जिसे हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके क्लास, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। Our main topic or the first topic of this unit is arrangement of particles. क्या है, arrangement of particles, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी किससे बनती है, सेल से बनती है। सेल हमारे अंदर अरेंज होते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। उसी तरह ये सारी जो नॉन लिविंग बॉडीज़ की आप एग्जांपल पढ़ रहे हैं, मैटर में मैटर को बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है उसके पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म मैटर। मैटर किससे बनता है, अपने पार्टिकल्स से। अब हम देखेंगे कि इन सब पार्टिकल्स में क्या तरतीब होती है हर एक स्टेट की। ओके क्लास, सबसे पहले है सॉलिड्स। 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं तीनों के, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस।
ये चारों पॉइंट्स, इनके मुताबिक ही हम इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। और 3 फिगर्स भी हैं। सबसे पहले है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप अगर इमेजिन करें तो सॉलिड में आप देख लें कोई टेबल या कोई चेयर अपने आसपास में, अगर आपने एक एग्जांपल भी साथ ऑब्जर्व करनी है क्लास, तो आप कोई भी चेयर कंसीडर कर लें। तो सबसे पहले है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी आप उसको आसानी से यूँ साथ कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस होता है उसको दबाना। चेयर को हम इस तरह से कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम उसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, चेयर टूट जाएगी। टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। अब ये इसकी फिगर देखें, ये इस तरह एक सॉलिड है और सॉलिड के अंदर ये जो आपको सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ये इसके पार्टिकल्स हैं। सो क्लास, ये पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह टाइटली पैक्ड हैं कि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। ओके, तो इसलिए ये टाइटली पैक्ड हैं और इनको कंप्रेस करना मुश्किल है। वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है क्लास? आपने सीसा देखा है, लिया भी होगा सीसा। एक बंदा ऊपर बैठता है और एक नीचे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो नीचे था वो ऊपर चला गया और ये नीचे। सो दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसको अगर आप, ये भी वाइब्रेटरी है। अगर आप एक देख लें कोई क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, क्लॉक का पेंडुलम, वो जब बजता है तो क्या होता है, इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है। दिस इज़ अ पेंडुलम। ओके, यहाँ से यहाँ फिर वापस यहाँ तक की जो मूवमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मूवमेंट। बहुत थोड़ी सी, इतनी सी भी हो सकती है, इधर से इधर और इधर से इधर, ये हो गई जी वाइब्रेटरी मोशन। तो चूँकि आप देख रहे हैं कि इन पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम है, तो इनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है, यानी बस हल्का सा यूँ करके वाइब्रेट करते हैं, बहुत कम मूवमेंट इनकी होती है। और लास्ट पॉइंट है इसका फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ओके, यानी कि इनकी एक प्रॉपर शेप होती है, हर सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है और उसके अलावा इनका अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कम ज़्यादा हम इसे नहीं कर सकते हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, उसका अपना एक वॉल्यूम है, अपना एक शेप है। आप देख लीजिए शुगर, शुगर की बात करें हम, शुगर जो है वो लेते हैं, शुगर सॉलिड है, चीनी। सपोज़ हम लेते हैं 1 kg शुगर, तो वो उसका आप वॉल्यूम कंसीडर करें, 1 kg उसका वॉल्यूम है। उसके बाद जो है शेप, शेप भी उसकी क्यूबिक शेप होती है चीनी की, इस तरह करके एक क्यूब की शक्ल में होती है शुगर। तो शुगर की एक फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। 1 किलो चीनी यानी 1 किलोग्राम शुगर आप जहाँ से भी लेंगे आपको एक ही मिकदार में मिलेगी। ओके क्लास, सो ये मतलब है फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम का। सो इन केस ऑफ सॉलिड्स यू कैन नॉट कंप्रेस देम इजीली, they are tightly packed with each other, they have a vibratory motion and they have fixed shape and fixed volume, and this is the figure for solids. Okay class, next we will move towards liquids. लिक्विड्स का भी यही है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, इनको भी आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दे आर वेरी क्लोज बट नॉट इन ऑर्डर। ये इसकी फिगर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही कोई शेप नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि ये एक पार्टिकल्स तो ज़्यादा हैं लेकिन ये और क्लोज भी हैं, लेकिन इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर से मुराद ये है कि ये एक सपोज सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं और नीचे हैं। अब ये इसी तरतीब में रहेंगे, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते। ये हो गया सॉलिड। लेकिन अगर आप एक लिक्विड को लें तो ये इस तरह है। मैं ऊपर कुछ कर देती हूँ, ये इस तरह, ठीक है, या ये। फिर ये क्योंकि मूव करते रहेंगे तो क्या होगा कि ये इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह।
ओके, यानी कि ये जो सॉलिड है ये जहाँ पे होते हैं वहीं रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, इनका ऑर्डर होता है। सपोज़ अगर ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, तो ये इसी तरह रहेंगे। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है कि लिक्विड्स में सॉलिड की निस्बत जगह ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है। ओके क्लास, सो दे हैव अ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन यही होती है, इधर से इधर गए, इधर से इधर चले गए, इधर से इधर चले गए, इस तरह कहीं पे भी चले गए, रैंडम होता है। यू कैन मूव एनीवेयर, ये इस जगह पर ये लिक्विड कहीं पे भी मूव कर सकता है। एज यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लेस एंड द स्पेस इज मोर, सो दैट इज़ वाई द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। इतना फ्रीली भी नहीं होता, कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन सॉलिड में जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, लिक्विड्स में उसके मुकाबले में जगह होती है। सो दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसकी आप एग्जांपल ले लें मिल्क से। मिल्क इज़ अ लिक्विड, ओके। आप 1 किलोग्राम मिल्क लेंगे, 1 लीटर मिल्क आप लेंगे, तो 1 किलो दूध आप जहाँ से भी लेंगे आपको एक ही जितना वॉल्यूम में मिलेगा, लेकिन शेप डिफरेंट होती है। आपने जहाँ से लिया है, आपको उन्होंने अगर किसी प्लास्टिक बैग में दिया है तो वहाँ पर उसकी शेप वैसी ही होगी जैसा वो प्लास्टिक बैग होगा। घर आके आपने अपने किसी बर्तन में डाल दिया है तो उस दूध की शेप वैसी ही होगी जैसे बर्तन की है। उसके बाद अगर आपने उसको ग्लास में डाल दिया है या कप में डाल दिया है तो उस दूध की शेप वैसी हो जाएगी जैसे कप में है या ग्लास में है। ओके, सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जिस चीज़ में हम लिक्विड को डालेंगे वैसी शेप उसकी बन जाएगी। ओके क्लास, नेक्स्ट वन इज गैसेस। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस की अगर आप एग्जांपल देखें, फिगर देखें, तो ये फिगर है, सिर्फ 4-5 पार्टिकल्स हैं और बहुत सारी स्पेस है। इनकी स्पेस लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इन्हें आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए ये है, अगर हम इसे दबाएं, प्रेस करें, तो क्या होगा, ये इतना सा बन सकता है और ये सिर्फ 5 पार्टिकल्स पूरे हो जाएंगे। आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेस है, सिर्फ 5 पार्टिकल्स हैं, वो 5 पार्टिकल्स इसमें भी पूरे आ गए, सो यू कैन कंप्रेस इट इजीली। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रेटर डिस्टेंस अमंग पार्टिकल्स। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा फासला होता है। रैपिड एंड रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन मैंने आपको बता दिया था, रैपिड का मतलब होता है फास्ट। ओके, ये इस तरह मूव करेंगे और फास्टली मूव करेंगे। उसके बाद है नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस की कोई फिक्स्ड शेप और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। आप इसको जहाँ पे रखेंगे, जिस तरह रखना चाहेंगे आप रख सकते हैं। यू मे कंप्रेस इट और यू कैन प्लेस इट द वे यू वांट टू। ओके क्लास, सो इफ़ यू लुक एट योर बुक, पेज नंबर 45 है, इसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस, इनकी अरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। एंड मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे फिगर 4.2 है। पेज नंबर 46 पे फिगर 4.2 है। इसमें पहले सॉलिड दिखाए गए हैं, एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं। फिर लिक्विड्स हैं जो थोड़े फासले पर हैं और गैसेस हैं जो बहुत दूर दूर हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर 46 पे लास्ट पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। द ह्यूमन बॉडी इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आवर बॉडीज़ हैव सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हमारे सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस क्या हैं? स्किन, मसल्स एंड बोन। हमारी स्किन यानी हमारी जिल्द ये सॉलिड है, हमारे मसल्स और हमारी हड्डियाँ ये सॉलिड हैं। लिक्विड में है ब्लड, स्लाइवा एंड एसिड्स। ब्लड आपको पता है खून, स्लाइवा अभी हमने पढ़ा है, और एसिड्स भी होते हैं, स्टमक में एसिड्स होते हैं मेनली डाइजेशन के लिए। और गैसेस हमारे अंदर हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं। मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 47। डू यू नो
Most of the materials are commonly found in just one or two physical states. Water exists naturally on the earth in all three states. It depends on temperature and other conditions such as humidity and air pressure. Water often changes from one state to another. Humidity कहते हैं नमी को, moisture को. Humidity कहते हैं moisture को. सो क्लास एक्टिविटी नहीं है, सॉरी, डू यू नो है. मोस्टली वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो एक या दो स्टेट में होती हैं. वाटर यानी पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि तीनों स्टेट्स में पाया जाता है. ऑल द थ्री स्टेट्स. सबसे पहले आप देखें सॉलिड स्टेट क्या होती है पानी की. आइस. ये मैंने आइस क्यूब्स बना दिए. ओके क्लास, ये है आइस क्यूब्स. ये है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. इसको आपको हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा और आपने इसको अगर कंटेनर में डाल दिया है सो इट विल बिकम अ लिक्विड वाटर. ओके क्लास, पहली स्टेज सॉलिड, दूसरी लिक्विड. उसके बाद अगर आप इस कंटेनर को हीट अप करना शुरू कर दें या आप हीट कर रहे हैं उसे, तो क्या होगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप पानी को सबसे पहले है बर्फ़ पिघल गई है, पानी बन गया है लिक्विड स्टेट. उस लिक्विड स्टेट को अगर आप चूल्हे पर रखें, हीट अप करें, तो अगर आप ऐसे करें कि आप एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी रख के चूल्हे पे रख दें और रखें काफ़ी टाइम तक, तो क्या होगा कि सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर: आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स. This was the do you know and interesting information. Next we will move towards effect of temperature. अब हम देखेंगे कि इन तीनों स्टेट्स पे हम कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है. ओके क्लास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यानी कि दर्जा हरारत का असर क्या होगा इन स्टेट्स पर. अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा. सबसे पहले है सॉलिड. इसके पार्टिकल्स आपको पता है बिल्कुल करीब करीब होते हैं एक दूसरे के. ओके, अब अगर आप इसे हीट करेंगे, हीट करने से ये थोड़ा थोड़ा हिलेंगे. वैसे इनमें कौन सी मूवमेंट होती है, वाइब्रेटरी. लेकिन जब आप हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी. ज़्यादा होने से क्या होगा, ये आपस में थोड़ा टकराएंगे और क्या होगा, ये खुल जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, थोड़े आपस में
इन्होंने, क्योंकि इन्हें हीट मिली है, हीट से क्या होता है कि पार्टिकल्स एकदम से, जैसे आप कहते हैं ना पुरजोश हो जाते हैं, वैसे हो जाएंगे और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ये इस तरह की अरेंजमेंट किस में होती है? लिक्विड में होती है। ठीक है, आपने एक सॉलिड लिया, उसको आपने हीट किया, उसके पार्टिकल्स को जब हीट मिलेगी उनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे? फैल जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। अब उसके बाद आप उसको मज़ीद हीट करें तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मज़ीद कोलाइड करेंगे और नेक्स्ट फॉर्म में क्या होगा? ये पूरी जगह पे फैल जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस फॉर्म। ओके, गैस से आगे की फॉर्म पे नहीं है। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सो इसका मतलब है कि इन तीनों जो स्टेट्स हैं इनमें चेंज होने के लिए मेन फैक्टर है टेम्परेचर। अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस बन जाएगा। उसी तरह अगर आप देखें, ये गैस है, गैस, इसका आपने क्या करना है? टेम्परेचर डाउन करना है। जिस तरह हम रेफ्रिजरेटर में रख के टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे हम पानी रख देते हैं किसी बाउल में या आइस क्यूब्स में डालकर हम पानी रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है, सॉलिड। तो उसी तरह हमने टेम्परेचर डाउन करना है, तो टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी वाइब्रेटरी मोशन कम होगी और कम होने की वजह से ये नीचे की तरफ आते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? दे विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। ओके, लिक्विड बन गए। उसके बाद आप फिर से इनका टेम्परेचर कम करें और कम करें तो क्या होगा? ये बिल्कुल सॉलिड बन जाएंगे। ओके क्लास, सो दीज आर द 3 states of matter and these are interconvertible with the help of temperature. अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते रहेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर कम करते रहेंगे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ओके क्लास, so these are the 3 states and these are interconvertible. Effect of heat on the arrangement of particles. Properties of, हम बुक से पढ़ें पेज नंबर 47। Effect of heat on the arrangement of particles. Properties of matter change with the change in temperature. When heated, the particles gain energy, move faster and move away from each other. That is why things expand on heating. Okay, as you can see on figure 4.3, heating पे solid to liquid and liquid to gas और cooling पे gas to liquid and liquid to solid. Okay class, so ये आपके हो गया effect of heat। अब हम next पढ़ेंगे इसके processes। Processes इन्वॉल्विंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फिर गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर दीज कन्वर्जन्स। ओके क्लास, processes involving change in states of matter. Physical state of matter can be converted from one form to another on heating or cooling. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं कि आप एक स्टेट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए आपने 5 चीज़ें पढ़नी हैं: मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज़ अ मिनी एक्सरसाइज ऑन द बॉटम ऑफ दिस पेज 47। मिनी एक्सरसाइज है, आप इसके आगे ही आंसर लिख दीजिएगा। पहला उन्होंने पूछा है, मर्करी इन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर expands when placed under a person's armpit or tongue. Why? आपको जब कभी बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं, वो आपको एक थर्मोमीटर देते हैं और वो छोटे बच्चों की जो है आर्मपिट में रखा जाता है। एंड व्हेन यू ग्रो अप
तो वो आपके टंग के नीचे रख दिया जाता है। सो उसके अंदर आप देखते हैं थर्मामीटर के अंदर जो रेड कलर की ट्यूब होती है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें होता है मरकरी। थर्मोमीटर के अंदर होता है मरकरी जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे ही हम उसे आर्मपिट में या टंग के नीचे रखते हैं और आपको बुखार है तो ये जो मरकरी है उसका लेवल बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है। फिर जहाँ तक जाता है हम कहते हैं कि जी अगर 100 तक गया है तो 100 टेम्परेचर है, 101 तक गया है तो 101 टेम्परेचर है। सो इस तरह हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं मरकरी के लेवल के बढ़ने से। सो पूछ रहे हैं कि ये मरकरी जो है जैसे ही हम उसे वहाँ रखते हैं आर्मपिट में या टंग के नीचे तो क्यों इसका लेवल बढ़ जाता है, तो आप इसके आगे ही लिख दीजिए बिकॉज ऑफ बॉडीज टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी वजह से मरकरी जो है वो लिक्विड है, जैसे ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होता है फैलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इन्फ्लेटेड बालून प्लेस्ड इन द सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम बाय। एक बालून है जो पूरा फिल्ड है, उसको अगर हमने सूरज में रखा है, काफ़ी देर उसे हम सूरज में रखेंगे तो फट जाएगा, क्यों? इसका हम लिखेंगे एनर्जी, नहीं बिकॉज से स्टार्ट होगा, बिकॉज एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दर्जा हरारत बढ़ने से, क्योंकि सूरज में बहुत ज़्यादा हीट होती है तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स लिख लें, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और बिकॉज का बी भी कैपिटल कर लें। ओके, बिकॉज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होगा फर्स्ट वाले में और सेकंड में है बिकॉज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके क्लास, मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 48। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये वो बातें हैं जो आपको वैसे भी पता है। मेल्ट होता है पिघलना। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। अब ये देखिए क्लास, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर ज़्यादा करना होता है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर ज़्यादा करना होगा। ये उसी तरह होगा, आइस क्यूब्स हैं या कोई भी चीज़ है, आइस क्यूब्स में ये होता है कि उसके लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं करना पड़ता। बाकी कोई चीज़ अगर हम पिघला रहे हैं तो उसके लिए हमें हीट करना पड़ेगा, और वो जब हीट होगा पार्टिकल्स की एनर्जी डाउन होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, और क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स रीड इट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 48 है। द चेंज ऑफ सॉलिड state of matter into its liquid state due to heat is called melting. When ice cubes melt, they change their state. जब आइस क्यूब्स पिघलते हैं तो उनकी स्टेट बदल जाती है, यानी वो सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। सॉलिड आइस बिकम्स लिक्विड वाटर। दिस इज़ ड्यू टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस क्यूब्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। ओके, आप देखते हैं कि आइस क्यूब्स जो है उसको हम चूल्हे पे नहीं रख रहे, उसे हमें हीट नहीं करना पड़ा, वो जस्ट अपनी सराउंडिंग से हीट लेकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। When a solid is heated, its particles start vibrating faster. Spaces between them increase. ओके, ये देखिए इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे हीट करना शुरू करेंगे पार्टिकल्स तेज़ तेज़ वाइब्रेट करेंगे। पहले अगर वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे तो फिर ऐसे वाइब्रेट करेंगे, और इनके बीच में क्या होगी, जैसे आप सपोज कर लें कि एक दूसरे को जैसे धक्के देते हैं ना, उसी तरह ये पार्टिकल्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, और इस तरह क्या करेंगे, जो ऊपर कंटेनर में खाली जगह है, जिन पार्टिकल्स को ज़्यादा कोलिजन मिलेगी वो ऊपर चले जाएंगे।
ऑन कंटिन्यूस हीटिंग पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। अगर आप लगातार उसे हीट करते रहेंगे तो ये पार्टिकल्स और तेज़ तेज़ मूव करेंगे। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बिकम वीकर एंड दे बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इनकी आपस की फोर्सेस कम हो जाएगी क्योंकि जितने करीब होते हैं उतनी फोर्स ज़्यादा होती है। अब ये दूर हो जाएंगे, इनकी फोर्स, जैसे अब ये दो पार्टिकल्स ऐसे हैं, इनकी फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये दूर हो गए हैं, इस तरह इतना फासला आ गया है तो इनकी फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। हैंस लिक्विड स्टेट इज़ अटेन्ड बाय द सॉलिड। और इस तरह ज़्यादा हीटअप होने से, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होने से, स्पेस ज़्यादा होने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, मोर वाइब्रेशंस, स्पेस इंक्रीज, एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज़ें होंगी तो एक लिक्विड, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी मिनी एक्सरसाइज देखें। What happens to आइसक्रीम when it is kept out of the freezer? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप लिखेंगे it is melted। जाहिर है अगर आप एक आइसक्रीम को फ्रीज़र से बाहर रखेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके क्लास, अब इससे ऑपोजिट हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में होता है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड। इसका ऑपोजिट, अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मेल्टिंग, अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रीजिंग। लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज फ्रीजिंग। वही कॉमन एग्जाम्पल है, आप पानी रखेंगे फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, तो वो सॉलिड बन जाएगा। अब सॉलिड में आपको पता है कि स्पेस डिक्रीज होती है, सॉलिड बनने के लिए स्पेस डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और लेस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन उसमें कम हो जाएगी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट पॉइंट्स जो हैं वो फ्रीजिंग में आएंगे। लेट्स रीड इट। The change of liquid state of matter into solid state on cooling is called freezing. When liquid water is kept in the freezer, it freezes. आपको पता है पानी को आप रखेंगे फ्रीज़र में तो वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। Its state is changed. Liquid water becomes solid ice. In this process, heat energy is lost from liquid water to surroundings. As a result, movement of particles in liquid becomes slower and they become closer to each other. यहाँ पे एनर्जी डाउन हो जाती है, स्पेस कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम, वाइब्रेशंस कम, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज डिक्रीज्ड एंड फाइनली द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स सॉलिडिफाइड। ओके, अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.3, जिसमें कैंडल के बारे में बताया गया है। कैंडल आपको पता है दिस इज अ कैंडल। तो कैंडल के ऊपर, कैंडल जिससे बना होता है उसे कहते हैं वैक्स। कैंडल का जो मटेरियल, यानी जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जो चीज़ पिघल के नीचे गिर रही होती है उसे कहते हैं वैक्स। आप देखते हैं कि ये वैक्स क्या हो रही होती है, मेल्ट हो रही होती है। उसके बाद जब आप कैंडल बुझा देते हैं तो ये जो कुछ जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन जो वैक्स के पार्टिकल यहाँ लगे होते हैं वो यहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। ओके, सो वैक्स जो है
हीट एनर्जी मिलने पर मेल्ट हो जाती है और जब ये हीट एनर्जी ख़त्म होती है तो ये फ्रीज़ हो जाती है। ओके, तो ये एक बहुत ही डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दी गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवापोरेशन जो है ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपने इसको देखना है कि आप किस तरह से इसको समझेंगे और इसमें आपने डिफरेंस चेक करना है कि क्या इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, बॉइलिंग और इवापोरेशन में। बॉइलिंग आपको पता है उबालना, इवापोरेशन होता है बुखारात में तब्दील होना। In both the cases, a liquid is converted into gas. A liquid is converted into gas. तो दोनों में अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ है जो इनमें डिफरेंस क्रिएट करती है, क्या चीज़ है जिससे हम उबालने को और बुखारात में तब्दील होने को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो क्लास आप देखते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस अगर उसे टेम्परेचर मिलेगा तो पानी पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयर इज़ अ डेफिनेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर। ओके, यू नीड अ डेफिनेट टेम्परेचर। जबकि इवापोरेशन होती है एट एनी टेम्परेचर। ओके क्लास, आप ये पढ़ रहे हैं बॉइलिंग और इवापोरेशन, लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड टू गैस होगी ये बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। तो दोनों में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग के लिए ख़ास टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे वाटर 100 सेल्सियस पे होता है और इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। जैसे आप गीले कपड़े होते हैं, धोए हैं हमने, उसके बाद हम उसे सूखने के लिए बाहर डाल देते हैं, तो उसके लिए कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं होता। ऐसे ही होगा कि जो सन एनर्जी है या सन की जो हीट है, सन की जो हीट एनर्जी है, उससे क्या होगा कि जो क्लॉथ्स के अंदर नमी है, क्लॉथ्स गीले होते हैं, क्लॉथ्स का जो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वेपर्स भी गैस ही होते हैं, बट यू विल राइट द वर्ड वेपर्स फॉर दिस। तो सूरज की जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये नहीं कि 40 टेम्परेचर चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए। हाँ, ये होता है कि जितना ज़्यादा सनी डे होता है उतनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना मुश्किल होगा आपके लिए उसको सुखाना, लेकिन इनके लिए कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता। ओके क्लास, सो अब हम इसे बुक से पढ़ते हैं। पेज नंबर 48 है लास्ट पे, बॉइलिंग। If we heat a liquid continuously, the movement of its particles becomes faster and faster. Spaces between particles are increased and attractive forces between them become weaker. जाहिर है, अब आपको पता है कि आप जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गैस में कन्वर्ट होने पे स्पेस इंक्रीज हो जाती है, फोर्स कम हो जाती है। ओके, दोनों केसेस में क्या होगा, स्पेस इंक्रीज एंड फोर्स वीक फोर्स, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो स्पेस ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। फाइनली द लिक्विड बिकम्स टू चेंज इनटू बबल्स ऑफ वेपर्स और गैस। हीटिंग चेंजेस द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट in the form of vapors. This process is called boiling. और बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग ऑफ वाटर फिगर 4.4 ऑन पेज 49 दिखाया गया है। नीचे एक बंसन बर्नर है और वाई गॉज है और उसके ऊपर एक कंटेनर में वाटर को बॉईल करने के लिए रख दिया गया है। सो क्लास एक्टिविटी 4.4 है,
इसको आप जब तक परफॉर्म ना करें आप इसको नहीं समझ सकते, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये बॉइलिंग की एग्जांपल है एक्टिविटी। इसमें ये एक है ट्राइपॉड स्टैंड, इसे हम ट्राइपॉड कहते हैं क्योंकि इसकी 3 लेग्स होती हैं। उसके ऊपर रखना है वायर गॉज। वायर गॉज इस तरह होता है और इसके ऊपर आप रख देंगे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर रखेंगे। दिस इज़ अ ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज़ अ वायर गॉज एंड दिस इज़ अ कंटेनर। इसमें आप पानी डाल देंगे और आपने देखना है उसके वेपर्स बनते हुए, कितने टेम्परेचर पे किस हद तक वेपर्स बन रहे हैं। हम इसको अगर पढ़ें इस एक्टिविटी को बुक से तो लिखा हुआ है एक्टिविटी 4.4, टेक अ बीकर एंड पोर सम वाटर इन इट, प्लेस वायर गॉज over a tripod stand and then place the beaker over it as shown, heat the water and observe what happens to it। ठीक है, यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड पे नीचे आपने बंसन बर्नर रखना है। ओके, दिस इज़ अ बर्नर, ताकि आप हीट कर सकें। ये जो आप लैब में यूज़ करते हैं कंटेनर्स ये ग्लास के होते हैं, इसलिए हमें ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गैस चाहिए। हम डायरेक्टली ग्लास के कंटेनर को बर्नर पर नहीं रख सकते। After a few minutes you would observe that water starts boiling। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे आप अपने घर में भी अगर देखें आप स्टोव पर चूल्हे पर पानी रख दें तो उसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और ऊपर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। ओके क्लास, सो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट होम। कॉशंस का मतलब होता है प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी क्या एहतियात करनी है आपने। नेवर प्ले विद द बर्नर एंड मैचेस, यानी माचिस और ये बर्नर के साथ आपने प्ले नहीं करना। एंड डू नॉट टच द बॉइलिंग वाटर, ये जो बॉइलिंग वाटर है क्योंकि बहुत गर्म होगा तो इसे आपने टच नहीं करना है। लास्ट वन इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप देख रहे हैं फिगर 4.5, इवापोरेशन फ्रॉम अ लेक, तो एक सूरज इसमें बहुत चमक रहा है और जो लेक है, झील है, इससे जो एरोज़ आपको ब्लू कलर के शो हो रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि झील में से जो पानी है वो इवापोरेट हो रहा है। इसके लिए आपको खुद से टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो पढ़ते हैं इसका, बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसके लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, इवापोरेशन किसी भी दर्जा हरारत पर हो सकती है। हाउएवर इट इज़ रैपिड एट हायर टेम्परेचर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर ये रैपिड यानी कि तेज़ होगी। सो इवापोरेशन भी यही है, लिक्विड टू गैस, लेकिन इसके लिए आपको डेफिनेट टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब हम इसको पढ़ लेते हैं बुक से। The change of liquid state of matter into its gaseous state without boiling is called evaporation। बगैर बॉयल किए, यानी हमने खुद से उसे हीट नहीं करना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन कहलाता है। वेट क्लॉथ्स आर ड्राइड ड्यू टू इवापोरेशन, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इवापोरेशन की। ओके, ये सी, रिवर, कनाल, लेक्स, ये तमाम जो वाटर बॉडीज़ नेचुरली मौजूद हैं, इन सब से इवापोरेशन होती है। और उसके अलावा ये स्नो से भी होती है। स्नो, बर्फ़ जब पिघलती है, स्नोफॉल एक जगह पर होती है, फिर जब वो पिघल जाती है तो उसमें जो प्रोसेस होता है वो भी इवापोरेशन का होता है। स्नो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वैसे भी वो होती ही लिक्विड ही। अगर आप देखें, आप स्नो में अगर पाँव डाल दें अपने तो आपके जो शूज़ होते हैं, सॉक्स होते हैं, वो सब गीले हो जाते हैं। तो वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में खुद ब खुद चेंज हो जाती है जब सर्दियों से गर्मियों का मौसम आता है। पेज नंबर 50 पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.5। टेक 2 shirts of same stuff, wash them with water, hang one in the room and the other in the sunny place. Note the time of hanging of the shirts. Check them after every 10 minutes. Note the time of drying of each shirt. Which shirt dried faster and why? So class, this is a very easy question. कौन सी शर्ट जल्दी
सूख जाएगी और क्यों? 2 शर्ट्स आपने ली हैं, दोनों शर्ट्स जो हैं वो एक ही तरह की हैं, एक ही स्टफ़ की हैं, यानी सपोज़ दोनों कॉटन की हैं, उनको आपने गीला करके सुखाना है। तो एक को आपने बाहर सुखा दिया है जहाँ बहुत ज़्यादा सनी वेदर है, और एक को आपने रूम में ही रखा है। तो कौन सी शर्ट जल्दी ड्राई होगी और क्यों? आप लिखें इसका आंसर यहीं पे, द शर्ट हैंग्ड इन सनी प्लेस will dry faster because of more heat energy, provided by sun, by the sun लिख दीजिए। सूरज की तरफ से जो हीट एनर्जी मिल रही है उसकी वजह से शर्ट जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। अब लास्ट है कंडेंसेशन, वो भी देख लेते हैं। लास्ट हम चेंज पढ़ेंगे कंडेंसेशन, दैट इज गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ये होगी गैस टू लिक्विड, दिस इज कंडेंसेशन। ओके क्लास, सो ऑफ कोर्स इसमें भी यही होगा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि गैस के पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर कम होगा तो यही होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, मोर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि करीब हो रहे हैं एक दूसरे के, स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेस स्पेस, ओके, स्पेस कम हो जाएगी और ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक। Condensation. The change of gaseous state of matter into its liquid state is called condensation. When a gas is cooled, its particles lose heat. As a result, their movement slows down. They come closer to each other and attractive forces between them become stronger. Okay? एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपको दी हुई है एक्टिविटी 4.6 में, जिसमें एक आपने ग्लास में, हम कहाँ पे देखें इसे, देखते हैं, कंडेंसेशन की एग्जाम्पल करेंगे। एक नॉर्मल ग्लास है, खाली ग्लास है, इसमें आप क्या करें, वाटर डाल दें और आइस भी डाल दें। आपको पता है ठंडा पानी होता है तो उसका जो ग्लास होता है उसके बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। सो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ कंडेंसेशन। लिक्विड का ये वेपर्स में, सॉरी, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। Activity 4.6, take a glass which is dry from its outside. कोई आप ग्लास लें जो कि ड्राई है, fill it with ice cold water and place it on the table. फिर इसको आप पानी को टेबल पर रख दें। You would see tiny water droplets over the outer surface of the glass. आप देखेंगे ग्लास की आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। Where they have they come from? Did water leak out of the glass? Is this the condensation of water? यानी कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं, ओके, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो सराउंडिंग में गैस के पार्टिकल्स हैं, एयर है, गैस है सराउंडिंग में, वो जब इस ग्लास से टकराती है तो ग्लास क्योंकि बहुत ठंडा है
यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आपके पास जो ये एक्टिविटी 4.6 के 3 सवाल हैं, इनके आंसर आप सामने ही लिख लें। एक्टिविटी 4.6 वेयर हैव दे कम फ्रॉम, इसका आंसर आप लिखेंगे एयर ऑफ सराउंडिंग, इर्द गिर्द में जो हवा मौजूद है वहाँ से ये ड्रॉपलेट्स आते हैं। दूसरा सवाल है डिड वाटर लीक आउट ऑफ फ्रॉम द ग्लास, नो, पानी वहाँ से बिल्कुल लीक नहीं होता। ये एयर पार्टिकल्स जो हैं ये जब कोल्ड ग्लास के साथ टकराते हैं उनकी एनर्जी डाउन होती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज देयर कंडेंसेशन ऑफ वाटर, यस दिस इज कंडेंसेशन, आप लिख दें यस दिस इज कंडेंसेशन। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस व्हेन दे मीट अ कोल्डर सॉलिड सरफेस, हवा में मौजूद वेपर्स, हवा के जो पार्टिकल्स हैं जैसे ही उन्हें कोई ठंडी जगह मिलती है, कोल्ड सरफेस नज़र आती है तो वहाँ पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंडेंसेशन हो जाती है। यू मे सी वाटर कंडेंस्ड ऑन द ग्लास ऑफ विंडोज़ ऑन अ कोल्ड डे, तो जैसे आपको वाटर ग्लास की एग्जांपल दी है उसी तरह ग्लास विंडो पे भी वो कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर कम होता है, हवा में नमी ज़्यादा होती है तो विंडोज़ भी आप देखते हैं इस तरह होती हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और बारिश हो रही है या बारिश होने के बाद का भी जो टाइम होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी के शीशे होते हैं, विंडो है, वो बिल्कुल उस पर वाइट लेयर, बिल्कुल पानी की लेयर बन जाती है। वो किस तरह होती है कि वहाँ पे भी कंडेंसेशन होती है, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं लिक्विड के। सो दीज वर द 5 प्रोसेसेस इन विच वी हैव स्टडीड चेंजेस ऑफ मैटर, melting, freezing, boiling, evaporation and condensation. So class, our next 2 topics and exercises left and we will do it in our next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.